ज्योतिष का यह जो क्रम है, यह ज्योतिष सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं और वास्तव में ज्योतिष के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, ज्योतिष के फलित को समझना चाहते हैं, उनके लिए ज्योतिष है। बाकी अन्य लोगों से निवेदन है कि वो अगर वीडियो पे आ रहे हैं तो लाइक करें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि जिस तरह का एक सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाया जा रहा है उससे आप बचें, जो एक डर फैलाया जा रहा है उससे बचें। और वास्तव में ज्योतिष का जो मूल स्वरूप है वो मैं लेकर के आने वाला हूँ। आप सबका सहयोग और आपके सबके आशीर्वाद से आगे चीज़ें आएंगी। और आप लोग साथ दें, अपने कमेंट जो आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। निश्चित तौर पे प्रयास करूँगा कि उन कमेंट को और उन विचारों को अगर वो ठीक लगते हैं और तमाम जो हमारी टीम से बात होकर के ज्योतिषियों से जो हमारी टीम है जो काम करेगी इस वीडियो पर, उन सब से एक विचार लेकर के आपके भी विचारों को वहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा। तो आइए सब लोग जुड़ते हैं और ज्योतिष को आगे लेकर चलने की एक धारा बनाते हैं जहाँ पे एक भ्रम और डर का माहौल न बने। नमस्कार मित्रों, नारायण हरि, स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। और आज हम सब फिर चर्चा करेंगे ज्योतिष क्रम में ज्योतिष कैसे सीखें और ज्योतिष को कैसे अपने जीवन में अपनी ही कुंडली के माध्यम से कैसे अपनी रेमेडी करें, कैसे ग्रहों को पहचानें, किस भाव में कौन से ग्रहों का समन्वय गुणवत्तापूर्ण है या फिर समस्या दे रहा है, या फिर वह आपके अनुकूल होते हुए भी आपको सही परिणाम नहीं दे रहा है। कुंडली कैसे सीखें में ये समग्र और विस्तृत क्रम चलेगा। और आज मैं भूमिका के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो लोग ज्योतिष समझना चाहते हैं, उनके लिए विशेष करके ये वीडियो रहेगा। और यह वीडियो आज तो भूमिका के तौर पे है, लेकिन इसका एक क्रम चलेगा। और क्रम ये ज्योतिष सीखने में एक कई पार्ट में ये वीडियो आएंगे और डेली आपको एक विशेष सामग्री मिलेगी जिससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। तो ज्योतिष को जो लोग भी अपनी रुचि को अपना स्वभाव बनाते हैं, या फिर जो लोग काफ़ी लोग ज्योतिषी हैं जो तमाम लोगों की कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं, और जैसे उनके पास कोई कुंडली आई और कुंडली का वो इस तरह से तमाम होता है और उनका प्रेडिक्शन करते हैं, फिर भी जातक कहता है कि नहीं, मेरी कुंडली में इस तरह के कोई फल नहीं है। तो हर तरह का एक गुणवत्तापूर्ण वीडियो आपके पास जाएगा डेली एक रूटीन में। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉलिंग में आपको नंबर मिल रहा है, इस नंबर को आप अपने नंबर में डायल करें और इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ज्योतिष को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिद्धांत ज्योतिष, दूसरा है फलित। अब जिस भाग द्वारा हम लोग ग्रह नक्षत्र आदि की गति और संस्थान की प्रकृति का निश्चय करते हैं उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत ज्योतिष। और जिसमें हम किसी व्यक्ति की ग्रह नक्षत्र और उसकी गति को देख करके प्राणियों की अवस्था में शुभ और अशुभ का विचार करते हैं, वो क्या है? फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष के क्रम में, क्योंकि आज के समय में एक लोगों में एक दुर्भाव ज्योतिष को लेकर के बैठ गया है कि अब तो ज्योतिषी सड़क के किनारे भी बैठा मिलेगा, वो एक चिड़िया पंख निकाल करके वो टैरो कार्ड वाले जैसे कर ले रहे हैं, या फिर वो आपकी हस्तरेखा देख रहा, अपना मस्तक देख रहा और मनोविज्ञान का प्रयोग करके वो ज्योतिष का भ्रम लोगों में डाल रहा है। तो इस तरह से ज्योतिष का काफ़ी ह्रास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब चर्चा करेंगे वीडियो के क्रम में, तो फलित ज्योतिष और ज्योतिष सिद्धांत दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। जो प्रस्तुत वीडियो आने वाले हैं और खासकर आज की भूमिका के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिद्धांत और फलित ज्योतिष दोनों ज्योतिष का समावेश है। इसमें दोनों का समावेश आपको आगे के वीडियोज़ में मिलेंगे, ताकि आपको ज्योतिष को वैज्ञानिक तौर पर रखने पर और फलित ज्योतिष लोगों के अनुभवों के आधार पर जो उनकी कुंडली में उनके जीवन में चीज़ें हो रही हैं उसका फलादेश करने पर भी आपको एक उस व्यक्ति के प्रति एक आदर भाव आपको मिलेगा और वो लगेगा कि हाँ, वास्तव में ज्योतिष क्या है। साथ ही अगर बात करें तो जितनी भाग इस कुंडली में आपको
फल दर्शाया जाएगा, फलित ज्योतिष भी आपको मिलेगा। सिद्धांत और फलित ज्योतिष का समन्वय करके हम लोग इसको एक विस्तृत रूप देंगे और आपको ज्योतिष को किसी भी व्यक्ति के सामने रखने में, समझाने में बाल बराबर भी अंतर नहीं आएगा। वह व्यक्ति भी आपसे संतुष्ट होगा और उसके लिए आप फलित ज्योतिष के माध्यम से तमाम रेमेडीज बता सकते हैं जिससे उसको लाभ भी मिलेगा। ज्योतिष एक महत्वपूर्ण उपयोगी विषय है, आप सबको पता है, लेकिन ये इस बात पे सिर्फ वही व्यक्ति भरोसा करते हैं या उन्हीं को इस बात से इत्तेफाक है जिनकी ज्योतिष में रुचि है। जन सामान्य में तमाम एक धारणा है कि ये एक ठग की विद्या है, ये एक मनोविज्ञान हो गया है। तो उन सब मिथों से दूर होकर के हमें ज्योतिष पर कंसंट्रेशन बना करके एक क्रम में ज्योतिष सीखें का प्रचार हम लोगों तक कर रहे हैं। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आप भी जुड़ें और ज्योतिष के क्रम को आगे जारी रखें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब एक पुरुष सूक्त में और तमाम वेदों में जब भगवान उस परम पुरुष का कल्पना की गई तो उस परिकल्पना में भगवान के दोनों नेत्रों को ज्योतिष कहा गया। ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं ऐसा कहा गया। 6 वेद जो हैं, वेद के 6 अंग हैं, 6 अंगों में ज्योतिष उसका चौथा अंग है। जैसे अन्य अंगों में शिक्षा नासिका है, व्याकरण मुख है, निरुक्त कान है, कल्प हाथ है और छंद भगवान के चरण कहे गए। उसी तरह ज्योतिष को भगवान के नेत्र कहे गए। यह विद्या भारत में बहुत ही प्राचीन, अति प्राचीन काल से चली आ रही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की कृति वेदांग ज्योतिष से इसकी प्राचीनता का पर्याप्त परिचय आपको मिलेगा। जो लोग पढ़ने में रुचि रखते हैं और जो लोग बाल गंगाधर तिलक के इस वेदांग ज्योतिष को पढ़े होंगे उनको इस विषय में जानकारी मिलेगी। हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग किताबों में रुचि नहीं ले रहे हैं, वो तो सिर्फ छोटी छोटी रील देख करके उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में ज्योतिष संबंधी कई सारे प्रसंग बिखरे पड़े हैं, आपको मिल सकते हैं, आप वहाँ ढूंढ सकते हैं, आपको मिलेगा भी। सामवेद के ब्राह्मण के छंदोग्य भाग में नारद और सनत कुमार का संवाद है जिसमें 14 विद्याओं का उल्लेख है और उसमें से 13वीं विद्या नक्षत्र विद्या है। सूर्य सिद्धांत ज्योतिष सिद्धांत का आर्ष ग्रंथ है। आप लोग जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं वो सूर्य सिद्धांत को जानते होंगे, जिसमें सिद्धांत ज्योतिष की प्रायः सभी बातें बताई जाती हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण के सूर्य पृथ्वी दिन रात के संबंध में जो चर्चा मिलती है उससे भी यही सब ज्ञात हो पाता है। प्राचीन काल में भारतवासी ग्रहों और ताराओं के भेद को भली भांति जानते हैं, और प्राचीन तो बहुत दूर की बात है, अभी आप 2-4 पीढ़ी पहले अपने बाप दादाओं के जवान जो आपके बाबा पर बाबा हुआ करते रहे हैं, वे लोग भी, उनको पता होता था कि कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सी ऋतु आ गई है, बसंत है, ग्रीष्म है। और आज की स्थिति परिवेश में यह सब चीज़ें जैसे लगता है कोई अजूबा सा हो। लेकिन अभी ज़्यादा नहीं, 25 से 30 साल पहले, 40 साल पहले आप अपने बचपन में जाएं तो देखेंगे कि बाबा लोगों को ये सब चीज़ें जानकारी मुँहज़बानी रटी होती थी। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे उनका ह्रास होता गया सोशल मीडिया के ज़माने में। तो ये मैं चाहता हूँ कि ज्योतिष के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से हर व्यक्ति को ज्योतिष की और जिस तरह से परिकल्पना की गई फलित ज्योतिष और सिद्धांत ज्योतिष की, वो लोगों तक, जन सामान्य तक पहुँचे और निःशुल्क पहुँचे, जिसका कोई चार्ज न लगे। क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर बड़े बड़े ज्योतिष, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो लोग भी एक धन उगाही के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ही माध्यम से। फलित ज्योतिष में जो लोग विश्वास नहीं रखते हैं, उसमें कई सारे लोग जो हैं सिद्धांत ज्योतिष की अपेक्षा फलित ज्योतिष को बुरा मानते हैं या गलत मानते हैं या एक सिर्फ भ्रम मानते हैं। जबकि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में इसका बकायदा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज, जैसे कि महाभारत के अनुशासन पर्व में उसके अध्याय 64 में आप देखें तो समस्त नक्षत्रों की सूची दी गई है और बतलाया गया है कि फला नक्षत्र में
कौन सी चीज दान करने पर कौन सा फल मिलेगा। ये फलित ज्योतिष की बात, और ये महाभारत में लिखा, और महाभारत अभी कल परसों का नहीं है, महाभारत अति प्राचीन है, ठीक है। और भिन्न अलग अलग प्रकार के उसमें उनके दान से पुण्य मिलता है, ऐसा वहां पे अनुशासन पर्व के 64वें अध्याय में आपको मिलेगा। दूसरी चीज, भीष्म पर्व में उत्तरायण और दक्षिणायन में मृत्यु हो जाने से उसके फल भी कहे गए हैं कि पुण्य होगा कि फल हो पाप होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, स्वर्ग या नरक इत्यादि की वहाँ पे व्याख्या मिलती है कि भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान का लोक मिलेगा कि हमको यमपुरी जाना पड़ेगा। तो उत्तरायण और दक्षिणायन इसके विषय में भी चर्चा की गई। वहीं 27 नक्षत्रों के भी विषय में अलग अलग देवताओं का वर्णन किया गया है, और देवताओं के स्वभाव के अनुसार नक्षत्रों के गुण अवगुण का भी निरूपण आपको मिलेगा। ये कहीं दूर की बात नहीं है, आपकी महाभारत की पुस्तक देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये है कि लोग महाभारत की जब चर्चा करते हैं तो आपको दिमाग में आता है कि B.R. चोपड़ा ने जो महाभारत बताया था तो उसमें तो ऐसा कहीं मिलता ही नहीं है। तो जो मनोरंजन के विषय हैं अलग है, लेकिन अगर आपको वास्तव में जानकारी चाहिए तो आपको पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, ग्रंथों का अवलोकन करना पड़ेगा। महाभारत के उद्योग पर्व में अध्याय 146 में ग्रहों और नक्षत्रों के अशुभ योग का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है। वहीं जब श्री कृष्ण ने कर्ण से भेंट की तब कर्ण ने भी ग्रह स्थितियों का वर्णन करते हुए कुछ कहा। क्या कहा, देखिए मैंने यहाँ कोट किया है कि उग्र ग्रह, देखिए कर्ण कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण से कि उग्र ग्रह शनैश्चर रोहिणी नक्षत्र में मंगल को पीड़ा दे रहा है। ज्येष्ठ नक्षत्र से मंगल वक्र होकर अनुराधा नक्षत्र से मिलना चाहता है। महापात संज्ञक ग्रह चित्रा नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है, और चंद्र के चिन्ह बदल गए हैं, और राहु सूर्य को ग्रसना चाहता है। यह कर्ण के शब्द हैं, महाभारत के अध्याय 164वें में लिखा है ये। तो आप ये नहीं कह सकते कि ज्योतिष अभी कल की बात है या फिर 100-200 साल पुरानी बात है, ये हजारों वर्षों पुरानी बातें हैं। और कहीं जब ये महाभारत लिखा था, और महाभारत कब लिखा गया, महाभारत तब लिखा गया जब भगवान, महाभारत होने से पहले ही महाभारत लिखी जा चुकी है, तब भगवान वेद व्यास ने ऐसा निरूपण किया है। भीष्म पर्व में पुनः हम लोग अगर आप पढ़ें तो देखेंगे कि वहां पे अनिष्टकारी ग्रह की स्थिति मिलती है। 14, 15, 16 दिनों के पक्ष होते हैं, कभी कभी 14 दिन का, कभी कभी 15 दिन का, कभी कभी 16 दिन का एक पक्ष होता है, या कभी कभी ऐसा होता है। पर लेकिन किंतु वहां पर 13 दिनों का पक्ष इसी समय आया है, 13 दिनों का भी पक्ष आया है, जिसमें अधिक विपरीत बात यह है कि एक ही मास में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के योग हैं, वह भी त्रयोदशी के दिन, ठीक है। महाभारत के इन और अन्य अलग प्रसंगों से ज्ञात होता है कि अलग अलग प्रकार के दुर्भिक्ष आदि ग्रहों की चाल पर अवलंबित होते थे। ग्रहों की चाल पर आपके देश परिवेश में, क्षेत्र में कैसी स्थिति बनती है, ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। और आपने देखा होगा कि सूर्य चंद्र की चाल पर आधारित होता है समुद्र के ज्वार भाटे। अगर वह सूर्य की जो चंद्रमा की जो स्थिति है और उनकी जो चाल है, अगर वो समुद्र पर डाल सकता है अपना प्रभाव, आप देखेंगे भी अपने अगल बगल आप देखें तो तमाम प्रभाव पड़ता है इन सूर्य चंद्र इत्यादि की चालों का आपके अगल बगल और आप पर स्वयं भी। अगर आप देखें तो कभी कभी उसी सूर्य की चाल से सफेद कुमुदिनी रात में खिलती है, उसका देखिए उसकी चाल देखिए, और वही लाल कमल सुबह खिलता है सूर्य के प्रकाश में। हैं तो वही पौधे, फूल वही हैं, लेकिन अलग अलग हैं दोनों, और दोनों की चंद्रमा और सूर्य की चालों का कैसा उन पर प्रभाव पड़ता है ये आप अपने परिवेश में देख सकते हैं। ये कोई एक परिकल्पना नहीं है, ना कोई भ्रम है, ये सीधा वैज्ञानिक आप देखेंगे ये वैज्ञानिक परिवेश में कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। दूसरी चीज मैं बता दूं कि जैसे बिल्ली की जो आंख है, बिल्ली की आंख जैसे आप चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा प्रतिदिन घटता बढ़ता है, ऐसे स्थिति बनती है, उसी तरह बिल्ली की आंख भी है। आप देखें, अगर कुत्ते को देखें तो कुत्ते का जो
सहवास का समय है अश्विनी मास या कार्तिक मास, अश्विनी से कार्तिक मास का समय है, उसके मतलब और अन्य 10 महीने हैं, उसमें ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो ग्रहों की चाल पर जब अगर जानवरों पर प्रभाव पड़ रहा है, पुष्पों पर पड़ रहा है, पौधों पर पड़ रहा है ना। आप किसी पौधे को कमरे में लगा के देखिए, बाहर वातावरण, खुले वातावरण में लगा दीजिए, उसकी चाल का देखिए, उस पर प्रभाव क्या पड़ता है। मछलियों पर, जलचर, थलचर, नभचर सभी पर सूर्य, चंद्रमा, अन्य इत्यादि अलग अलग ग्रहों की उनकी चाल का प्रभाव उन पर जब पड़ता है तो हम उससे कैसे अछूते रह सकते हैं। हमारा शरीर तो कहते हैं कि यह मनुष्य तो सबसे एक विशेष योनि मानी गई ना। तो इस प्रकार की चीजें आपको अलग अलग घटनाएं सूचित करती हैं कि कहीं न कहीं हमारे जीवन में, हमारे परिवेश में हम पर ग्रहों की चालों का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के 18 प्रवर्तक माने गए। 18 प्रवर्तक में मैं सभी के नाम बता दूं आपको। सूर्य, ब्रह्मा, व्यास जी, वशिष्ठ जी, अत्रि जी, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मारीच, मुनि, अंगिरस, लोमस, पौलिश, च्यवन, यवन और मनु और सबसे लास्ट में शौनक। ये 18 प्रवर्तक ज्योतिष के माने जाते हैं। इसमें से यवन जो नाम है, ये आपको लगेगा कि ये यवनों की विद्या है। हालांकि यवन ऋषि की जो चर्चा थी वो यवनों में वो ज़्यादा मिलेगा, अरब क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये ऋषिगण वहाँ पे रहा करते थे। ऐसा वेदों में वर्णन मिलता है यवन ऋषि के बारे में, ठीक है। और कभी आप देखेंगे ना कि यवनों में, मुगलों में एक उनके में भी ज्योतिष की विद्या है, लेकिन उनकी भाषा अलग है, बस इतना है। लेकिन अगर किसी की भाषा अलग हो जाए तो ये नहीं कि वो भाषा अगर उसकी है तो वो विद्या भी उसी की होगी, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर लोग आजकल संस्कृत अमेरिका में बोली जाती है तो ये थोड़ी कहेंगे कि संस्कृत अमेरिका में पैदा हुई है, संस्कृत तो देववाणी है ना। दूसरी चीज, यह विद्या भारत में विदेश से आई है, ये सब चीजें एक मिथ है। विदेश से कुछ नहीं, सब कुछ भारत का है, लेकिन सब चीजें भारत से बाहर गई हैं। भारत ने कभी किसी का कुछ लिया नहीं है। भारत को जगत गुरु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत ने सिर्फ दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं है। भारत तो एक दिया जैसा है और दिया का काम है देना, इसीलिए कहा है कि दिया है भारत ने, और जो देता है वही जगत गुरु है। चाहे जो भी चीज हो, अगर वो अन्न से लेकर के आप अगर एलन मस्क की बात करते हैं तो भारत ने ही ये जो विचार है, ये जो परिकल्पना है, ये भारत की ही देन है। ये भारत के वेदों में मिलेगी, भारत के उपनिषदों में मिलेगी, ग्रंथों में मिलेगी, जब आप पढ़ेंगे पुस्तकों को तो। लेकिन हमारे भारत में है गया है सोशल मीडिया। तो मैं चूंकि सोशल मीडिया पे मैं चीज़ों को लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यदि आप चाहते हैं कि ज्योतिष में आपको वास्तव में, खासकर ज्योतिष की बात है, ज्योतिष और कुछ पुराण की, चूंकि मैं कथावाचक हूँ तो मैं पुराणों की भी चर्चा करूँगा बीच बीच में, ज्योतिष और पुराण। क्योंकि जब तक आप पुराणों का उदाहरण नहीं लेंगे तो ज्योतिष को आप मानेंगे नहीं ना। क्योंकि आप रामायण पढ़ रहे हो, आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, आप अलग अलग पुराणों को अध्ययन कर रहे हैं, चाहे भागवत हो, ब्रह्मवैवर्त हो, विष्णु हो, शिव महापुराण हो, अलग अलग आप पुराणों का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पुराणों को लेकर के साथ चलना होगा, उनका उदाहरण देंगे तभी आपको ज्योतिष समझ में आएगी। और खासकर फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने भी चर्चा शुरू में की। तो ये बात यहाँ सिद्ध होती है कि भारतीय ज्योतिष जो है ये बहुत श्रेष्ठ है। और भारतीय ज्योतिष में जो हमारी वैदिक परंपरा के ज्योतिष हैं वो सिर्फ भारत के ही हैं। और कोई भी प्रकार का जो भी आप संस्कार देख रहे हैं, जो सभ्यता देख रहे हैं, जो संस्कृति देख रहे हैं, वो सिर्फ भारत की ही है। उस पर किसी भी देश का कोई एकाधिकार नहीं है। अगर एकाधिकार है तो वो सिर्फ जगत गुरु भारत को ही है। तो ये सब चीज़ें मैं वीडियो में ले आने वाला हूँ और आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको मैं जो ये सपने दिखा रहा हूँ, हो सकेगा तो कहीं त्रुटि होगी, आप सबका सहयोग की आशा जरूर रहेगी मुझे। यदि कोई त्रुटि मैं आगे वीडियो में, अभी चूंकि भूमिका का माध्यम है तो चूंकि मैंने लेख लिख करके तैयार कर रखा था, उसके माध्यम से मैं आपको बोल रहा हूँ, चूँकि बार बार मुझे देखना पड़ रहा है। क्योंकि जो मैंने चीज़ें अभी लाइनें बोली, वो एक एक कोट मैंने कहीं से लिया है, वो मेरे खुद के विचार नहीं है, लेकिन अलग अलग ज्योतिषियों की पुस्तकों से मैंने उसको एक निचोड़ निकाला और कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे कहीं नहीं है कि ज्योतिष को वास्तव में सिखाया गया हो।
आप इस चीज़ की गारंटी ले लीजिए कि ज्योतिष कहीं पे भी यहाँ सिखाया नहीं गया। ज्योतिष का सिर्फ भ्रम फैलाया गया, लोगों को डराया गया और डरा करके, भ्रम फैला करके ही लोगों से कहीं न कहीं अपनी जीविकोपार्जन का उन्होंने माध्यम बनाया। तो ठीक है, माध्यम बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग इस विषय पर भी कार्य करेंगे और आशा है कि आपका सहयोग मिलेगा। तो इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। जो लोग ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर जुड़ें। ये नंबर ग्रुप के में भी ऐड रहेगा, वहाँ पे अगर आप नंबर अगर लिखेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ पे वीडियोस आपको जो अनलिस्टेड वीडियो रहेंगे वो भी मिलेंगे, क्योंकि आपको ज्योतिष सीखनी है तो वहाँ पे भी आप मिल सकते हैं। वीडियो डेली जाएगा, जो वो पब्लिक वीडियो होंगे, कहीं से भी उसमें अनलिस्टेड नहीं होगा, कोई शुल्क नहीं होगा। लेकिन जब व्यक्तिगत आप चर्चा करना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली का निर्धारण करना चाहते हैं, तो आप संपर्क करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी कुंडली का यहाँ पे विश्लेषण दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करेंगे। तब तक के लिए आप सब मुझे अनुमति दें, ताकि मैं अगले वीडियो की तैयारी ढंग से कर पाऊँ और अच्छे से आप सबको इसका विस्तृत वर्णन कर पाऊँ। हो सकेगा तो सोमवार का दिन, जो अभी तो आज का जो दिन है मंगलवार है, सोमवार या रविवार के दिन से अगला जो रविवार की जो दिन आ रहा है, उस दिन से डेली आपको 3 टर्म में, सुबह दोपहर शाम 3 टर्म में आपको ज्योतिष की सामग्री यूट्यूब के माध्यम से श्री राधा नारायण जी 2.2M के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और जिन लोगों को कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रखनी है, अपने सुझाव देने हैं कि मैं क्या चीज़ें सम्मिलित कर सकूं, अन्य और क्या भी हो सकता है वीडियो बनाने में, आप अपनी राय जरूर दें। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे। लेकिन आप सबसे निवेदन कि यदि मेरे विचारों से आप सहमत हों और आपको लग रहा है कि मैं भी ज्योतिष के लिए कुछ करना चाह रहा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और शेयर उन्हीं को करें जिनकी ज्योतिष में रुचि है। अन्य लोगों को शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक माखौल बनाते हैं और किसी काम का होता नहीं है। तो चलते हैं, रखते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के सभी मित्रों से श्री राधे।